जैन साथियों, इस वीडियो में रीट वैकेंसी से संबंधित नया अपडेट देखने को मिला है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताने वाला हूं। क्या ये नया अपडेट आया हुआ है, किससे इनको फ़ायदा होने वाला है और इससे संबंधित क्या और नया अपडेट देखने को मिला है, वो भी मैं सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हाल ही में एक नई न्यूज़ आई है, रीट की तरफ से ये देखने को मिली है कि उन्होंने बीएड और बीएसटीसी में जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में ही प्रवेश लिया है, उनके लिए भी ये खुशखबरी दी है कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि वो भी रीट का पेपर दे सकते हैं। अब तक होता क्या था कि बीएड और बीएसटीसी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही शामिल हो सकते थे, लेकिन फिलहाल एक नया परिवर्तन यहाँ देखने को मिला है कि बीएड और बीएसटीसी करने वाले जो अभी फर्स्ट ईयर में है, यानी कि अभी इन्होंने फर्स्ट ईयर में ही प्रवेश लिया हुआ है, तो वो भी इस फॉर्म में शामिल हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो फॉर्म यानी वैकेंसी में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि वो टीचर के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ वो यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब वो टीचर की वैकेंसी निकलेगी उस समय तक उनको फाइनल ये कंप्लीट करनी है अपनी एजुकेशन। सिर्फ यहाँ पे रीट की पात्रता में शामिल हो सकते हैं वो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि रीट की परीक्षा दे सकते हैं तो वो टीचर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रीट की जो पात्रता है इसकी वैलिडिटी को अनलिमिटेड कर दिया है, आजीवन कर दिया है। क्योंकि एक बार जब कोई रीट पास कर लेता है तो ये एक पात्रता परीक्षा है। रीट पास करने का मतलब है कि वो एलिजिबल हो गया आगे टीचर की वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए। तो इस वैकेंसी को अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा दिया गया है। पहले तो 1-2 साल तक ही इसकी लिमिटेशन थी कि हर साल उसको नया रीट का पेपर देना पड़ता था, लेकिन अब ये चेंजेस देखने को मिला है कि एक बार जब किसी ने यदि रीट को फाइट कर लिया है, यानी कि 60% मार्क्स से अबव लिया है, तो उसको आगे रीट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, उसको पात्रता घोषित कर दी जाएगी। एक बार पास हो गया, अब वो भविष्य में कभी भी जब टीचर की वैकेंसी निकलेगी उसमें वो फॉर्म भर सकता है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए इसमें ये चेंजेस किया है कि जो अभी फर्स्ट ईयर में ही एडमिट हैं, यानी कि जो इस साल ही जिन्होंने अभी प्रवेश लिया है, जिसमें बीएड और बीएसटीसी में फिलहाल में ही प्रवेश लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ न जाए, इसके लिए उनको एक चांस दे दिया गया कि आप लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आगे जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी तो उनको आपको एक चांस और देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो इस वजह से इनको बीएड जो फर्स्ट ईयर वाले हैं और बीएसटीसी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, इनको एक चांस और दे दिया गया है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन के बाद में ये अपडेट भी देखने को मिला है कि बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और नोटिफिकेशन आने के बाद में जो आवेदन लेने के जो ड्यूरेशन रहेगा, कम से कम उसको 25 से 30 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद जो आवेदन के लिए टाइमिंग मिलेगा, कम से कम 25 से 30 दिन का समय देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि फरवरी में ही रीट का आयोजन करने की तैयारी भी कर ली है, यानी कि अभी यदि नोटिफिकेशन आ जाता है 1-2 दिन में, तो वो ये बता रहा है कि कम से कम 25 से 30 दिन तक तो फॉर्म आवेदन लिए ही जाएंगे। यानी कि भाई 15-20 तारीख से के आसपास यदि नोटिफिकेशन आ जाता है तो जनवरी में 15-20 दिन के आसपास 15 या 20 तारीख तक फॉर्म लिए जाएंगे। इसके बाद जितना यदि टाइम बढ़ेगा, हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थोड़ा कम समय देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं वो और अपनी पढ़ाई को तेज़ी में लाइए, क्योंकि यहाँ 100% चांस हो गए हैं कि अभी कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इस संदर्भ में जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, इसका क्या कहना है? इन्होंने ये कहा है कि इस बार हम रीट की परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बीएड और डीएलएड में प्रवेश हो जाता है तो वह विद्यार्थी रीट में
शामिल होने की पात्रता रखेगा। इसमें विद्यार्थी कुछ साल बच जाएंगे और बीएड और डीएलएड क्लियर करने के बाद में उसको रीट नहीं देनी पड़ेगी। इस वजह से इस योग्यता को यहाँ पे शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के जो अभी बीएड और बीएसटीसी में अभी प्रवेश लिया उन लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये ध्यान रखना वो सिर्फ इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वो टीचर की वैकेंसी के लिए तब एलिजिबल होंगे जब ये पेपर फाइट कर लेंगे। प्लस दूसरी बात ये है कि जब टीचर की वैकेंसी मिलेगी या वैकेंसी आएगी तो उस समय तक उनको बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब टीचर का हम फॉर्म भरेंगे तो उस समय तक अपनी जो एजुकेशन कोर्स है यानी कि बीएड और बीएसटीसी ये दोनों ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी कि जो बीएसटीसी भर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं उनकी ये एजुकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल रीट के लिए कंप्लीट होने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ रीट के लिए एलिजिबल है, न कि टीचर की वैकेंसी के लिए। जब भी टीचर की जो वैकेंसी आएगी, एक तरह से रीट टीचर वैकेंसी का प्री है, यानी कि एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन जब वैकेंसी आएगी टीचर वाली तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कब होंगे? वो जब होंगे कि जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा अपडेट ये है कि ये टीचर की जो वैलिडिटी है, रीट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कि एक बार कोई भी रीट का एग्जाम फाइट कर लेता है तो उसको आगे रीट के पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कभी भी कोई भी टीचर की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थी बिग अपडेट जो आपको देखने को मिली है रीट की तरफ से। तो ये कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।